भाइयों और बहनों, हमारे गर्ग साहब ने बहन जी ने केंद्र और प्रदेश में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उस 11 वर्ष में जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार संभाली, हालात बड़े खराब थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हम देश को जो आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से, हर दृष्टि से पहचान नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कराने का उन्होंने काम किया। इसलिए साथियों, आज की जो मीट है इसमें हमारे प्रोफेसर भी बैठे हैं। जो एक शिक्षा है, कोई देश और प्रदेश की पहचान शिक्षा से होती है। जब हम बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो उनके अध्यापक, क्योंकि वो बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं +2 के बाद उनका ओपन माइंड होता है किस दिशा में जाना है, तो उसको प्रोफेसर गाइड करते हैं और वो बच्चा, बेटा बेटी अपना भविष्य की ओर चलना शुरू करता है। लेकिन प्रोफेसरों को सम्मान देना, टीचर को सम्मान देना, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार का नेतृत्व बनता है। हम सब अपने गुरुजन का, प्रोफेसर का, सबका हम सम्मान करते हैं। आज भी हम जिन टीचरों के सामने पढ़े हैं, हमारे सामने आ जाए तो हम कुर्सी छोड़कर साइड में खड़े हो जाते हैं। फ़ोन आता तो गुरुजी कहकर इनको नमस्कार करते हैं और उनकी बात का हम पूरा सम्मान देते हैं और ये हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने 2025 में देश में पहला हरियाणा प्रदेश और देश में उन्हें शिक्षा नीति लागू की है। और हमने हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर से बेटियों के लिए हमने तय किया था, कोई बेटी गांव से कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक 20 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करके नहीं जाएगी। सराउंडिंग के हर 20 किलोमीटर में गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होगा या सरकारी गर्ल कॉलेज होगा। इसलिए हमने, और जब मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था, हमने यहाँ तक तय कर दिया था कि गांव से लेकर यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक हमारी बेटियाँ परिवहन विभाग की बसों में गांव से शहर तक लेकर आएंगी, वापस उनको छोड़कर जाएंगी। हमने ऐसा भी किया था। हमने अपने कार्यकाल में आज प्रदेश में 185 हमारे कॉलेज हैं। इसमें से 10 वर्षों में हमने 80 कॉलेज खोलने का काम किया है और 80 कॉलेज में 30 कॉलेज हमने गर्ल कॉलेज खोलने का हमारी सरकार ने काम किया है। ये बहुत उपलब्धि की बात है। जबकि अतीत में जब कांग्रेस सरकार थी उसमें केवल 44 थे, आज वो संख्या बढ़कर 185 हो चुकी है। हम चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें और यह सरकार, नायब सैनिक सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा क्योंकि मैट्रिक के बाद या +2 के बाद बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, आगे कोर्सेज में जाना होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके लिए भी प्रदेश और केंद्र सरकार ने, हमने देश में 7 IIT खोलने का काम किया। आज संख्या वो बढ़कर 23 हो चुकी है। इसी प्रकार से देश भर में हमने 15 नए एम्स खोले, उनकी संख्या भी 23 हो चुकी है। इसी प्रकार से
पूरे देश में 490 हमने नए विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जा कर के अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके, IIT के बच्चे पढ़ कर के आगे देश का भविष्य के लिए वो आगे बढ़ सके। इसके साथ हमारे अधिवक्ता उन सब का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसा समाज एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने का काम करता है, आम आदमी को अपना हक दिलाने का काम करता है। इसलिए हम एडवोकेट का सम्मान करते हैं। हमारी न्याय प्रणाली तभी अच्छी मानी जाती है जब न्यायालय के अंदर एडवोकेट जो अपने क्लाइंट हैं जज के सामने डिबेट करके उसको न्याय दिलाए। एक अच्छे एडवोकेट का एक कर्तव्य बनता है। और मैं कह सकता हूँ, कभी एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए कभी अपनी ज़मीन नहीं बेचता, कोई दूसरी पार्टी उसको पैसा लालच दे, एडवोकेट कभी अपनी ज़मीन नहीं बेचता। इसलिए हम सम्मान करते हैं। और साथियों, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो देश में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए ऐसे कानून थे। जब मैं राज्यसभा में था, हमने 1500 कानूनों को निरस्त किया था। मैं केवल छोटी छोटी 3 बात आपको बताता हूँ, 1500 बताएंगे, लिस्ट लंबी हो जाएगी। सबसे छोटा कर्मचारी पोस्टमैन होता है। यदि पोस्टमैन आपकी डाक लेकर के आपके घर आता है इत्तेफाक से, क्योंकि पहले तो अब तो हवाई जहाज में आती है, पहले तो ट्रेनों में आती थी, फिर आगे गाड़ियों में, फिर मैनुअली कोई साइकिलों पर लाते थे। यदि किसी आपकी चिट्ठी वो लूज हो जाती है, उसका वो फट जाती है, तो उसको 6 साल की उसको सज़ा का प्रावधान था। इसी प्रकार से एक किसान की कोई पशुधन दूसरे किसान के खेत में चला जाए और उसको लीगली कोर्ट में जाए तो उसको भी 6 साल का सज़ा का प्रावधान था। और एक 1947 में देश आज़ाद हुआ। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का। सहसी समाज, सम्मानित बोलता हूँ, सम्मानित सहसी समाज जो हमारे DNT में आता है, वो आज तक आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून के तहत जब हमारी 2014 में सरकार बनी, तब तक आज तक भी रिकॉर्ड में ये था, जो सहसी समाज है उनके साथ चोर का शब्द जोड़ा हुआ था। इसलिए जब माननीय मनोहर लाल की सरकार बनी, मैं भी उसमें कैबिनेट मंत्री था, हमने उस काले कानून को भी वापसी लिया। तब उन्होंने कहा था कि हम तो 47 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज हम आज़ाद हुए। हमने ऐसे ऐसे कानून बनाने का काम किया है। तो इसलिए जैसे कि बहन जी ने जिक्र किया, हमने, हमारी मुस्लिम बहनें थी, हमने 3 तलाक का कानून बनाया, जिससे आज पूरे देश के अंदर वो मैंने आज प्रधानमंत्री जी की इस बात की सराहना करती हैं। इसी प्रकार से प्रताड़ित हुए शिकार जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो वहाँ से पीड़ित होकर के हिंदुस्तान में आ गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको शरण दी। और 11 साल का प्रावधान था कि 11 साल के बाद कोई भी शरणार्थी है वो अपनी नागरिकता ले सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक CCA का कानून लेकर आए, जिसमें उनको 5 साल का प्रोविज़न किया कि 5 साल के बाद कोई भी इन देशों से हिंदुस्तान में शरणार्थी है, हम उसको
यहाँ की मान्यता देंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ था साथियों। उसके बाद आज तक कोई भी पार्टी, हमारे जो महिलाएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, कोई उस कानून को पास नहीं कर पाई। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए, तो इसमें पहली सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। और मैं भी उस टाइम हाउस में था, राज्यसभा में था, जब इस कानून को पास किया। रात को 12:30 पौना 1 बजे तक सेशन चला था। अमित शाह जी ने जब रिप्लाई दिया, मैं भी सेशन रूम के साथ था जब मैं राज्यसभा में था। तब हमने लोकसभा में, राज्यसभा में हमने पास करके अधिकार दिया। और नायब सैनिक की हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने पंचायती राज में, शहरी में आज 50% आरक्षण हमने महिलाओं को देने का काम किया है। इसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर हैं, मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके माता पिता सब कुछ डॉक्टर होता है। और कोई डॉक्टर कभी ये नहीं सोचता जो पेशेंट मेरे पास आया है ये ठीक होकर ना जाए। कोविड काल जब आया, पूरा देश बहुत परेशानी में था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दे करके करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी हिंदुस्तान की वैक्सीन दे करके नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान एक प्रगति देश है। दूसरे देशों के प्रति हमदर्दी नरेंद्र मोदी जी रखता है। इसलिए साथियों, ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। करोड़ों लोग पैसे के भाव की वजह से उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया। और आज बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जिस भी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी है, जो पैनल पर है वो जा कर के 5 लाख तक का वहाँ पर इलाज करा सकता है। ऐसा प्रोविज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और जिससे करोड़ों लोगों की जान बची। और आज नायब सैनिक की सरकार ने भी अलग से जो 70 साल से या इससे ऊपर जो सीनियर सिटीजन हैं, उनका भी हमने 5 लाख तक का बीमा कराने का काम किया। इसलिए मैं सभी जो डॉक्टर हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमने 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, जबकि पहले हमारे हरियाणा प्रदेश से जो बच्चे हैं विदेशों में जाते थे, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में आज इतने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और सरकार का हमारा लक्ष्य है कि 22 के 22 जिला में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ 2 या 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी अनाउंसमेंट है। मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोसेस या कंस्ट्रक्शन चालू है, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा या सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी सरकार की योजना है। इसके साथ साथियों, व्यापारी भाई सरकार को रेवेन्यू देते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका डिजिटल लेन देन से जो जीएसटी है उसको व्यापारी भाइयों ने सफल बनाया। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ, विपक्ष ने बहुत प्रचार किया, लेकिन आज व्यापारी भाई ही आज जीएसटी को अच्छा बताते हैं। इसलिए साथियों, हमने व्यापार में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने के लिए और इस प्रणाली को सफल बनाने के पारदर्शिता से काम किया है। साथियों, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में आड़ती हैं जिनको 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इनको कमीशन मिलती थी, हमारी नायब सैनिक सरकार ने हमने आज 46 रुपये से बढ़ाकर के 55 रुपये किया है। और पिछली बार विपक्ष कहता है कि सरकार किसानों की फसल नहीं खरीदती, तो साथियों हमने 24 फसलों को MSP पर खरीदा है। इसलिए मैं मूंग का आपको आंकड़ा देता हूँ। मूंग का 2672 मेट्रिक टन हमने मूंग को खरीदा और उसका 231 करोड़ रुपये हमने भुगतान किया है। और जो आड़ती भाई हैं, जो हमने कमीशन बढ़ाई है, उसमें 590 करोड़ रुपया हमने किसान आड़ती भाइयों के खाते में दिया, 590 करोड़। इसी प्रकार से आपने बाजरा की जो खरीद हुई उसमें 74.80 लाख मीट्रिक टन की हुई और हमने भुगतान किया 1194 करोड़ का, ऑनलाइन किसान के खाते में गया। इसी प्रकार से धान का 52.25 लाख मीट्रिक टन और इसका भुगतान 12,789 करोड़ हमने किसानों के खाते में हमने भेजने का काम किया। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं, हमने उनके लिए 1100 ऐसे जटिल नियम थे जो फार्म जो भरते थे, अलग अलग टाइप के फार्म होते थे। आज एक छत के नीचे ही आप अपने रिटर्न भरने जाते हैं, ऑनलाइन है, और एक छत के नीचे सारा काम आपका हो जाता है, जिससे हमने पूरे देश में नए 10 मेगा स्केल जो टाउनशिप बनाने का हमारा सरकार का लक्ष्य है। और जिससे नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में NH हाईवे जो बनाए हैं, जिससे कनेक्टिविटी रेल की से हमारे हाईवे की है, उससे व्यापारी वर्ग को व्यापार में बढ़ावा मिला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे नितिन गडकरी जी को विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। नारियों को सम्मान 2015 में ऐसा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में 11 साल में 14 बार हरियाणा प्रदेश में आए। और मैं जिक्र करूँ 22 जनवरी 2015 का पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरुआत की थी। उस टाइम हालात हमारी हरियाणा प्रदेश की बहुत ख़राब थी। उसमें 1000 लड़कों के पीछे 837 लड़कियां थी और पूरे देश में भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आज पूरे देश में 1000 लड़कों के पीछे 1020 लड़कियां हिंदुस्तान में हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मैंने साथ दी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे समृद्धि योजना, जिसमें 2015 में शुरुआत की, इसमें 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का काम किया, जिससे कि हमारी महिलाएं कभी बैंक का उनको पता भी नहीं था, तो उनको बैंक के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, चार्ज रक्षा के अंदर आज डिफेंस में सबसे ज़्यादा आप देखिए, हमारी बहन आज पायलट है, फाइटर दौड़ाती हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हुआ है। और हमारे सशस्त्र बलों में NDA महिलाएं उम्मीदवार प्रवेश करती हैं। इसके बाद चंद्रयान मिशन को अंजाम देने के लिए 100 से अधिक महिलाएं आज चंद्रयान पर पूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए महिलाओं को
कौशल विकास का अवसर मिले। हमने पूरे देश में 4 करोड़ लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है और हरियाणा प्रदेश में 4 लाख लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हमने हरियाणा प्रदेश का 4 लाख में से 1,80,000 का टारगेट हम पूरा कर चुके हैं और देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें 66,000 हरियाणा प्रदेश में है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये विभाग मेरे पास है, पंचायत विभाग के अधीन ही आता है। आज हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और भी उनको पूरी कोशिशें हैं जिससे कि महिलाएं अधिक से अधिक हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ सकें। और साथियों, एक प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है। पूरे देश में कोई व्यक्ति 2 किलोवाट तक कोई अपने घर के ऊपर बिजली का पैनल लगाना चाहता है, उसकी कंज्यूम 1,10,000 आएगी। उसमें कंडीशन है कि पहले आप 1,10,000 वो लगा करके केंद्र सरकार आपको 100% आपको सब्सिडी दे देगी, आपका 1,10,000 वापसी आ जाएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसमें आप लगवाइए और 78,000 आपको सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, जिससे आपको घर का बिजली का जो बिल है, जो मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं, वो 0 हो जाएगा। इसके साथ आज हरियाणा प्रदेश में 95% ऐसे गांव हैं जो आज हमारा गांव जगमग गांव के तहत आज बिजली दी जा रही है और व्यापारी भाई हैं, इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली मिलती है। और हमने एक और फैसला किया है कि डेरा ढाणी आपके इलाके में बहुत है, जो लाल डोरा से 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई डेरा ढाणी है। पहले उसमें 11 व्यक्ति, जो 11 घर होते थे, सब डेरा ढाणी उसको मानते थे, लेकिन नायब सैनी ने कहा कि एक किसान है तो उसके 2 बेटे हैं, वो 11 घर कैसे बनाएगा। अब हमने जिस डेरा ढाणी पर 11 व्यक्ति हैं, हमने उसको यूनिट माना है। हम उनको 8 घंटे एपी से सप्लाई मिलती थी एग्रीकल्चर से, आज हम उनको 24 घंटे सप्लाई देते हैं। फिर किसानों की तरफ से मांग आई, डेरा ढाणी परिवारों की तरफ से 1 किलोमीटर रेडियस का हम इसको 5 किलोमीटर बढ़ाए, तो हम उसको बढ़ा करके हमने 5 किलोमीटर भी कर दिया है। इसलिए साथियों, हम शहीदों का सम्मान करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब आज़ाद हैं और हमारा फ़र्ज़ भी है, हमने शहीदों का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहूँगा। कारगिल का युद्ध हुआ था, हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, आप सब